हाले भाजपा ये है कि दिखाया भी नहीं जाता और छुपाया भी नहीं जाता। लेकिन जो वीडियो अभी आपने देखा है वो वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि हम किस पार्टी की बात कर रहे हैं। खुद को सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली बीजेपी आखिर कहां से अपने दामन को बचाएगी, कैसे कैसे अपनी इज्जत को तार तार होने से बचाएगी। क्योंकि जो वीडियो अभी आपने देखा है उसमें शराबबंदी वाले गुजरात में शराबी कबाबी खुद बीजेपी की रैली में नजर आ रहे हैं और ऐसे लौट रहे हैं जैसे ये बीजेपी की जनसभा नहीं बल्कि कोई शराब का ठेका हो जहां पर जाकर अपने गमों को भुलाया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें, इस पूरे वीडियो को सोशल मीडिया पर जीएसटीवी की तरफ से शेयर किया गया है और शेयर करते हुए जो लिखा है वो आपकी स्क्रीन पर लिखा गया है। टंकारा के बीजेपी प्रत्याशी दुर्हाजी के लिए गांव में हुई सभा में शराबबंदी की पोल खोलने वाला शराबी, इस दावे के साथ इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। हालांकि ये वीडियो कहां का है या फिर गुजरात का है इस चीज की पुष्टि हम नहीं करते हैं और ना ही हमारा चैनल करता है, लेकिन जिस दावे के साथ इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है उसके हवाले से हम आपको ये पूरी खबर बता रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि गुजरात में जो इस वक्त बीजेपी की स्थिति है वहां की जनता ने बना रखी है, तो उनके लिए ये चुनाव अब अपनी इज्जत बचाने जैसा हो गया है। क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक विरोध प्रदर्शन हो रहा है, एक के बाद एक जनता उनसे सवाल कर रही है और पूछ रही है कि आखिर अपने ही गृह राज्य में पीएम मोदी को अब घर घर जाकर पर्चे बांटकर वोट मांगने की ऐसी क्या नौबत आ गई जो आप ऐसे डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। अब आपको अपने काम पर ही क्या भरोसा नहीं रह गया है या फिर आपको जनता पर भरोसा नहीं रह गया है कि वो अब विकास को देखकर वोट देंगे। आपने जो विकास किया है उसी के आधार पर आपको वोट दिया जाएगा। एक और ताजा तरीन खबर निकलकर सामने आ रही है, वो भी आपको बता दें। गुजरात से बीजेपी की एक सीक्रेट मीटिंग भी लीक हो गई है और सीक्रेट मीटिंग जैसे ही लीक हुई है वैसे ही बीजेपी अब 2 कदम और बैकफुट पर आ गई है। दरअसल आपको बता दें, गुजरात में जो विधानसभा चुनाव है वो अब कांटे की टक्कर पर पहुंच चुका है, क्योंकि अब ज्यादा वक्त बिल्कुल भी बचा नहीं हुआ है। चुनाव में प्रत्याशियों की तस्वीर भी साफ हो चुकी है, नेता एक के बाद एक प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। उधर सीआर पाटिल जामनगर में मौजूद रहे और वहां पर उन्होंने एक सीक्रेट मीटिंग की। सीक्रेट मीटिंग को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं और कई जो नए कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें, सीआर पाटिल ने जामनगर के उम्मीदवारों के साथ बंद कमरे में चर्चा की है। गौर करने वाली बात यह है कि जानकारी यह भी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियों को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं हुई हैं कि जो कुर्सियां अभी तक खाली थी उन कुर्सियों को कैसे भरा जाए, चाहे बच्चों को लाया जाए या फिर गांव के लोगों को बुलाकर लाया जाए, क्योंकि अब बसों का इंतजाम तो हो नहीं पाएगा। इसलिए अब कैसे भी करके पीएम मोदी की सभा में लोगों को पहुंचाना तो पड़ेगा, वरना पीएम मोदी नाराज हो जाएंगे और अगर वो नाराज हो गए तो बाकी लोगों की जो है क्या चीजें होंगी उनके साथ वो तो वही जान सकते हैं। लेकिन सीआर पाटिल की तरफ से जो जामनगर का दौरा किया गया है वो इस वक्त में किया गया है जब चारों तरफ से बीजेपी का विरोध हो रहा है। उन्होंने जामनगर के उम्मीदवारों राघवजी पटेल, रिवाबा जडेजा, चिमन सपारिया, देवेश अकबरी, मेघजी चावड़ा के साथ बंद कमरे में चुनाव संबंधी बैठक की। गौर करने वाली बात यह है कि इस मौके पर जिला नगर संघ अध्यक्ष, सांसद पूनम मैडम शाही जैसे दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। इसके साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि पाटिल ने सभी उम्मीदवारों और नेताओं से अगली चुनावी रणनीति को लेकर भी चर्चा की है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर भी चर्चा की कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई हैं और आगामी जामनगर और देवभूमि द्वारिका सभाओं को लेकर क्या रणनीति बनाई जाएगी। वैसे आपको बता दें कि आज जो है गृह मंत्री अमित शाह भी गुजरात पहुंचे हुए थे और वहां पर उन्होंने भी अपने जो भाषण दिए हैं उससे जनता को लुभाने की कोशिश की गई है। लेकिन कल ही पीएम मोदी गुजरात पहुंचे हुए थे और उनकी सभा से जो खाली कुर्सियों का वीडियो खूब वायरल हुआ था, जो खबर भी हमने आपको दिखाई थी। लेकिन इसके अलावा भी पीएम मोदी ने बहुत कुछ गुजरात की जनता को लुभाने के लिए कहा था, लेकिन गुजरात की जनता मोदी जी से कितना इंप्रेस होगी और कितने नंबर देगी ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन विधानसभा में बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के मकसद से सभी के सभी स्टार प्रचारक आजकल गुजरात दौरे पर एक के बाद एक जा रहे हैं। मोदी जी गुजरात में लगातार
चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। पीएम मोदी जो है वो सुरेंद्रनगर में कल चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे हुए थे और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि मेरा सौभाग्य है कि संतों ने हेलीपैड पर आकर आशीर्वाद दिया। एक बार फिर से संतों के चरणों में नमन किया। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि भगवा हर जगह दिख रहा है। गुजरात में प्रो इंकम्बेंसी प्रथा हुआ करती थी, लेकिन अब राज्य के लोगों ने इसे बदल दिया है। इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भी पीएम मोदी ने कहा था कि विपक्षी पार्टी अहंकार की भाषा बोलती है, वो औकात की बात करते हैं, कहते हैं कि औकात दिखा देंगे। हमारी औकात बस सेवा करने की है। वो राज खानदान से हैं और हम सेवादार हैं। हमारा काम गुजरात को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाना है। और जैसे ही पीएम मोदी ने यह भाषण दिया, लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया और पूछा कि आप ऐसे सेवादार हैं कि आप जहां पर भी जाते हैं वहां पर नए सूट बूट के साथ जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको बता दें, राहुल गांधी की अगुवाई में की जा रही भारत जोड़ो यात्रा पर भी तंज कसते हुए कहा था कि जिन लोगों को सत्ता से बाहर धकेल दिया गया है, अब वो सत्ता में आने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि मैं जानता हूं कि गुजरात में हर घर में 24 घंटे बिजली पहुंचाना एक कठिन काम है, लेकिन मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैं कड़ी मेहनत करता हूं और काम करके दिखाता भी हूं। हमारी सूर सागर डेयरी सुख सागर डेयरी बन गई है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि नर्मदा योजना का सबसे बड़ा लाभ किसी भी जिले को मिला होगा तो वो सुरेंद्रनगर जिले को ही मिला होगा और आज वो लाभ आप तक पहुंच गया है। हम संकल्प के भीतर प्रयास करते हैं कि सिद्धि प्राप्त हो। ये काम हमने किया है। नमक बनाने के मामले में हमारा सुरेंद्रनगर जिला अव्वल है। भारत के 80% नमक का उत्पादन गुजरात में ही होता है और इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। उन्होंने यह भी कहा कि पहले के जमाने में गुजरात में उच्च शिक्षा के लिए दूसरे राज्य जाना पड़ता था। आज दूसरे राज्यों के युवा गुजरात की धरती पर पढ़ने आते हैं। आज बीजेपी सरकार ने लगभग 100 विश्वविद्यालयों का निर्माण किया है। इसमें 5 गुना वृद्धि हुई है। लेकिन एक तरफ मोदी जी शिक्षा की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी की रैलियों में बच्चों को कैसे बिठाया जा रहा है, उनके भविष्य को कैसे अंधेरे में धकेला जा रहा है। शायद ये तस्वीरें पीएम मोदी तक पहुंची नहीं है कि भीड़ जुटाने के नाम पर कैसे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन जो वीडियो एक एक के बाद सब वायरल हो रहे हैं, चाहे वो शराब का हो या फिर कुर्सी खाली का हो या फिर सांप आने का वीडियो हो, हर एक वीडियो, हर ताजा तरीन जो जानकारी है वो गुजरात की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और जैसे ही नई अपडेट सामने आएगी वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक लगातार नेशन 360 के साथ बने रहिए। जय हिंद।